प्यारे छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग कक्षा 11 गणित के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर चर्चा करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले त्रिकोणमितीय शब्द या ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला ट्रिगोन और दूसरा मेट्रोन। ये ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है त्रिभुज को मापना। अब त्रिभुज को मापने का मतलब क्या है? त्रिभुज के भुजाओं को मापना, त्रिभुज के कोणों को मापना, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में क्या संबंध है, इन सबों के विषय में यहाँ अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ त्रिभुज की अगर बात करें तो त्रिभुज में कोण होते हैं और कोण होते हैं। सबसे पहले हमको कोणों के विषय में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो कोण क्या है? तो यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं। ये देखिए दो किरण हैं, एक OA है और एक OB है। तो OA किरण फिक्स है और OB किरण बिल्कुल ये परिक्रमा करती है। OA का जो O बिंदु है ये परिक्रमण बिंदु है, ये बिंदु फिक्स है और इसी के चारों तरफ OB किरण घूमती है, घूर्णन करती है। और जैसे घूर्णन करेगी वैसे वैसे यह कोण बड़ा होता जाएगा। यहाँ तीर का चिन्ह लगाया गया है, ऐसे ऐसे कोण जो है ये बड़ा होता चला जाता है। एक समय ऐसा भी हो सकता है कि OA फिक्स यहीं पर है और जो OB किरण है वो ऐसे न जा करके ऐसे आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। उसको धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण की भी संज्ञा हम देते हैं। ध्यान दीजिए, घड़ी की सुई कैसे चलती है? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जब कोण बनेगा उसको कहते हैं धनात्मक कोण कहते हैं। धनात्मक कोण। और घड़ी के दिशा में जब कोण बनेगी इसको हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। ऋणात्मक कोण, धनात्मक कोण हो गया, ऋणात्मक कोण हो गया। अब ये चित्र क्या बना हुआ है? ये चित्र है, ये बताया जा रहा है। देखिए OA किरण फिक्स है और OB ऐसे रोटेट कर रही है तो कोण बढ़ रहा है यहाँ धनात्मक दिशा में, और OA फिक्स है और OB किरण ऐसे चल रही है घड़ी के दिशा में तो ऋणात्मक कोण बन रहा है। इस चित्र में दिखाया गया है कि OA जो फिक्स किरण है, जो बिल्कुल अस्थाई है, वो अपने जगह पर है, लेकिन ये जो OB किरण है वो एक चक्कर घूम करके ऐसे, एक चक्कर, तीर का निशान लगा हुआ है, एक चक्कर घूम करके वो आकर के A पर ही लग गई है। मतलब OA और OB किरण दोनों संपाती हो गए हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो बिंदु है इस बिंदु के चारों ओर घूम करके आ गया है। देखने में तो एक ही किरण लग रहा है लेकिन उसमें दो किरणें हैं, एक OA और OB। अब ये तो रही कोण बनने की स्थिति। कोण धनात्मक दिशा में बनती है, कोण ऋणात्मक दिशा में बनती है। तो अब ये देखा जाए कि कोण को मापते किस में है, कौन सा मात्रक है, उसका यूनिट क्या है। तो यहाँ दो तरह का पद्धतियां, दो तरह के मात्रक प्रचलित हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। रेडियन पर भी चर्चा बाद में करेंगे, पहले डिग्री को देखते हैं। तो डिग्री क्या है? इसी कोण पर हम परिभाषा बना सकते हैं। ये OA किरण है और जो OB है वह एक चक्कर घूम करके आ करके यहीं अगर लग गई तो हमें कह सकते हैं एक पूरा परिक्रमण कर दी, एक पूरा परिक्रमा लगा ली। अब पूरे परिक्रमा को अगर हम 360 भागों में बांटते हैं, जैसे यहाँ से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, ऐसे करते 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 360 भाग करते हैं तो जाहिर सी बात है जो एक भाग होगा वो बहुत छोटा सा कोण होगा, बहुत छोटा होगा।
उसी एक भाग को अर्थात पूरे परिक्रमण के 1/360 या 360वां हिस्सा को क्या कहेंगे? एक डिग्री कहते हैं या एक अंश कहते हैं। जैसे जैसे कोण बढ़ता जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री पूरा हो जाता है। तो यहाँ कोण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है? OA फिक्स लाइन है, OB जो परिक्रमण कर परिक्रामी रेखा है। जब OA और OB एक ही बिंदु पर आ जाएंगे तो यहाँ 0 अंश का कोण बनेगा। यहाँ OA और OB धनात्मक दिशा में ऐसे बढ़ते बढ़ते आएंगे तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। जब OA और OB दोनों विपरीत हो जाएंगे, विपरीत किरणें हो जाएंगे तो 180 अंश का कोण बनेगा। फिर अब जब विपरीत किरण हो करके जब कोण और बढ़ेगा तो यहाँ 270 अंश का कोण बन जाएगा। और जब यह आ करके OB जब OA पर लग जाएगा तो यहाँ 360 अंश का कोण बन जाएगा। जैसे अब यहाँ ऋणात्मक कोण की अगर बात करें तो घड़ी के दिशा में OB जब घड़ी के दिशा में जब रोटेट करेगी तो ऋणात्मक कोण बनेगा। यहाँ पर देखिए 60 अंश का कोण बनाया गया है, यहाँ 90 अंश का कोण बनाया गया है। तो कोण कैसे बनता है एक अगर देख लिया जाए, इसको TLM मान लीजिए। ये जो लाइन है ये OA है मानिए और यह OB है और ये घूर्णन बिंदु है हमारा, जहां इसी बिंदु पर ये रोटेट करती है। तो ये OA को अगर हम फिक्स करते हैं तो क्या होगा? जैसे ही OB घड़ी के विपरीत दिशा में आएगी कोण बनता चला जाएगा। कोण बनता गया, कोण बनता गया, कोण बन रहा है, इसको न्यून कोण कहते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा, समकोण जिसे कहते हैं। फिर समकोण के बाद से कोण अधिक कोण बनेगा, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, ऐसे करते जब ये दोनों किरणें विपरीत किरण बन जाएंगी तो यहाँ 180 अंश का कोण बनेगा। और उसके बाद अब 180 अंश के बाद जब कोण बढ़ेगी तो यहाँ इसको बृहत्त कोण कहते हैं। और बृहत्त कोण होते हुए यहाँ 270 अंश का कोण हो जाएगा। 270 अंश इधर बाहर बाहर, अंदर नहीं, बाहर बाहर 270 अंश का कोण बन जाएगा। उसके बाद से 270 से जब कोण बढ़ेगा, ऐसे कोण बढ़ते 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 एक समय कोण आएगा जब 300 अंश का होगा। उसके बाद से 300 अंश के बाद ये घूमते घूमते आ करके जब OA के पास ही OB भी आ जाएगी तो यहाँ एक पूरा परिक्रमण कर चुका है। इसी को एक बिंदु पर 360 अंश बनना कहते हैं। और ये 360 अंश का जो 360वां हिस्सा है वो 1 डिग्री कहलाता है। अब देखिए ऋणात्मक कोण कैसे बनेगा। मान लीजिए कि यह फिक्स लाइन है और ये रोटेटिंग लाइन है, तो अब ये फिक्स ऐसे रहेगी, फिक्स रहेगी। यहाँ ऊपर वाली लाइन बिल्कुल फिक्स रहेगी और ये जो रोटेटिंग लाइन है वो ऐसे नीचे की ओर जब आने लगेगी तो 10 अंश, 20 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, ऐसे करते करते 90 अंश हो जाएगी। और यहाँ नीचे की ओर कोण दिखाया जाएगा। इस तरीके से कोण का निर्माण घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में ये हो जाता है। अब कोण का जो माप 0 अंश का कोण बनता है। अब इसकी जो क्राइटेरिया है उसको देख लिया जाए। यहाँ जैसे अगर हम कोण की बात करें, अगर थीटा को कोण से निरूपित करते हैं तो थीटा बराबर जो 0 अंश है उसको कहते हैं शून्य कोण कहा जाता है, शून्य कोण। और एक ऐसा कोण थीटा जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, इसी को न्यून कोण
अथवा एक्यूट एंगल कहते हैं। अब थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसको समकोण अथवा राइट एंगल कहा जाता है। अब एक ऐसा कोण हो जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, इसको क्या कहते हैं? अधिक कोण अथवा ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। अब एक ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो तो उसको बृहत्त कोण कहा जाता है। बृहत्त कोण अथवा रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और एक ऐसा कोण जो 360 अंश का हो उसे संपूर्ण कोण कह लेते हैं। संपूर्ण कोण इसको कह लेते हैं। तो ये सिंबल हैं, इसकी सहायता से शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहत्त कोण हम पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं कोण का रेडियन माप क्या होता है। रेडियन क्या है, कहां से आया है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक वृत्त अगर बना दिया जाए, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त का केंद्र है तो वृत्त की त्रिज्या भी कुछ होगी। तो वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या यहाँ r है, रेडियस। तो कहा यह गया कि जितनी बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, किसी वृत्त की जितनी बड़ी त्रिज्या है, ठीक उतना ही बड़ा अगर हम चाप ले लेते हैं। जितनी बड़ी वृत्त की त्रिज्या है उसकी त्रिज्या के बराबर अगर हम चाप ले लेते हैं और उस चाप के अंत बिंदुओं को केंद्र से मिला दिया जाए तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ध्यान समझिए, वृत्त छोटा भी हो सकता है, वृत्त बड़ा भी हो सकता है। तो वृत्त के छोटे बड़े का मतलब त्रिज्या छोटी बड़ी हो सकती है, तो उसकी बात नहीं है। वृत्त की जितनी बड़ी त्रिज्या है उतना बड़ा अगर चाप ले लेते हैं और उस चाप के अंत बिंदुओं को केंद्र से मिला देते हैं तो चाप के द्वारा केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनेगा। ये रेडियन की परिभाषा भी है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का अगर हमको कोण ज्ञात करना हो, कोण अगर ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमको? ये चाप जो AB है, चाप को हम ऐसे लिख सकते हैं और जो त्रिज्या है इसको हम OA लिख सकते हैं। तो जितनी बड़ी त्रिज्या कितनी है हमारी R है और चाप कितना बड़ा है AB है, वो भी R के ही बराबर है। तो कोण 1 आएगा और वह 1 रेडियन होगा। रेडियन को यहाँ C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ केंद्रीय कोण 1 रेडियन हो जाएगा। अब ये देखा जाए कि इतना बड़ा चाप है तो 1 रेडियन बना है। ये वृत्त की परिधि भी तो एक चाप के बराबर है। बहुत सबसे बड़ा चाप वृत्त की परिधि है, तो उसके द्वारा केंद्र पर कितने रेडियन का कोण बन रहा है। तो हम देख सकते हैं कि लिख सकते हैं, जब चाप R मात्रक हो, त्रिज्या मात्रक में होगी। जब चाप R मात्रक है तब कोण 1 रेडियन बना। जब चाप R मात्रक है तब केंद्रीय कोण 1 रेडियन बना। 60 में लिख रहा हूं। इसलिए जब पूरा चाप का मतलब परिधि, और परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई R। जब चाप R थी तो केंद्रीय कोण कितना बन गया? 1 रेडियन बन गया। जब पूरा चाप यानी कि जब चाप या परिधि कहा जाए 2 पाई R मात्रक हो या है तब कोण कितना बनेगा? तो कितना बने? 2 पाई R
गुणे हो जाएगा एक रेडियन और बटे हो जाएगा यह आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 पाई में 1 रेडियन से गुणा करेंगे तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। मतलब यहाँ पूरे परिधि के द्वारा केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बन जाएगा। अब यहीं से हम रेडियन और डिग्री में संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। इसकी माप डिग्री में हमको पता है कि 360 अंश है, जो रेडियन में 2 पाई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं चूंकि चूंकि 360 अंश बराबर 2 पाई रेडियन, इसलिए 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 180 गुणे 2 पाई बटे हो जाएगा 360। 180 से 180 कैंसिल करेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से 2 काटेंगे तो बराबर हो जाएगा पाई रेडियन। तो 180 अंश बराबर पाई रेडियन, यही सूत्र निकल जाता है। और इसका उपयोग हम डिग्री में दिए हुए कोण को रेडियन में बदलने में कर सकते हैं और रेडियन में दिए गए कोण को डिग्री में बदलने में कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ कोणों को हम लोग देख लेते हैं। होता क्या है, अगर 90 अंश की बात करते हैं, 90 अंश की बात करें तो हो जाता है पाई/2 रेडियन। 60 अंश की बात करें तो पाई/3 रेडियन। 30 अंश की बात करें तो पाई/6 रेडियन हो जाता है। और 180 अंश बराबर तो पाई रेडियन है ही। यहीं अगर हम 270 अंश की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 पाई/2 रेडियन हो जाएगा। 360 अंश बराबर 2 पाई रेडियन है ही। तो इसको इस सूत्र की सहायता से हम रेडियन को अंश में और अंश को रेडियन में बदल सकते हैं। प्यारे बच्चों, वृत्त के केस में पाई का नाम आता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तब भी पाई आती है, और वृत्त की परिधि निकालते हैं तब भी पाई। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर और वृत्त की परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई r। ये पाई पर अगर हम चर्चा करें तो पाई का मान 22/7 माना गया है। होता नहीं है, माना गया, क्योंकि पाई का दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होता है। इस वजह से पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 22/7 का जो दशमलव निरूपण है वो अशांत है और आवर्ती है। इस वजह से वो क्या है? परिमेय संख्या है। और 22/7 परिमेय संख्या इसलिए भी है, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एलिमेंट ऑफ I और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पाई का मान 22/7 कैसे हो गया? चूंकि पाई अपरिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या है। तो होता यूं है कि 22/7 का दशमलव निरूपण दशमलव के 2 स्थान तक 3.14 है। और पाई का मान कैसे आया? किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास से का जो अनुपात है, परिधि में उसके व्यास से भाग देने पर हमको 3.14 आता है। दशमलव के 2 स्थान तक। मान तो और भी है, अशांत और अनावर्ती है, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक 22/7 का मान और पाई का मान दोनों मिलते जुलते हैं। और गणना में वैसे भी हम दशमलव के 2 स्थान तक का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको व्यवहार में पाई को 22/7 मान लिया गया है। तो अब यहाँ अगर हम ये कहें कि 180 अंश बराबर अगर ये पाई रेडियन है तो एक अंश में कितने रेडियन होगा? क्या हो जाएगा? 1 गुणे पाई और बटे हो जाएगा कितना? 180, या पाई/180 होगा। और पाई का मान 22/7 लिखें और गुणे 180 तो रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा?
22/18 सतह 126। निकटतम में अगर हम मान निकालेंगे तो इसका मान आ जाता है 0.01746, 0.01746 हो जाता है। ये 1 अंश बराबर 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन हो जाता है। अब ये देखा जाए कि चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है, इसलिए 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर तो 1 गुणे 180 और बटे पाई। इसमें 180 अंश में जब 22/7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 18 7 126, 1260 में जब 22 का भाग देते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है लगभग 57 अंश 16 मिनट, 57 अंश 16 मिनट आ जाती है। कैसे आ जाती है देख लिया जाए इसको। अगर हम 1260 में अगर भाग देते हैं, किससे 22 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 पंजे हो जाएगा 110, 6 हो जाएगा, यहाँ 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा, और 22 सतह हो जाएगा 154, और 10 में से 4 घटेगा तो 6 बच जाएगा। तो अंश में इस 22 से भाग दिए हैं तो जो भागफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 57 अंश में आ जाएगा। अब ये 16 मिनट कहाँ से आया है, इसको देखने के लिए 6 तो शेष बच गया है, तो 6 शेष बचने का मतलब 6/22 अंश हुआ यह। और इसको अगर हमको चेंज करना है तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, चूंकि 1 अंश बराबर 60 मिनट होता है, इसलिए 6/22 अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/22 हो जाएगा गुणे 60 और बटे हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या 2 3 6, 2 11 हो जाएगा, और ये 6 3 18 हो जाएगा, 180/11 हो जाएगा, और 180 में जब हम 11 से भाग देंगे, 180 में 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और 11 6 66 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, वो भी पूरा कटेगा नहीं। तो ये 16 किस में आएगा, 16 मिनट में आएगा। वही यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा, वो भी लगभग 4 से बचा हुआ है, तो हम निकटतम में इसको हम मान सकते हैं। तो 1 रेडियन बराबर 57 अंश 16 मिनट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा कोण की अवधारणा, कोण की माप, धनात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, और साथ ही साथ रेडियन की परिभाषा और रेडियन का डिग्री में क्या संबंध है, किसी कोण को हम कैसे रेडियन में चेंज कर सकते हैं डिग्री में दिया है तो, और अगर रेडियन में दिया है तो इसको डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब जानकारी हम लोग चर्चा किए। और वीडियो को आपने ध्यान से देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।